जब से आप ब्रज में आए ना, तब से इस ब्रज की महिमा ना वैकुंठादिक लोकों से भी ऊपर चला गया। स्वयं लक्ष्मी इसमें निवास करती, आपके आश्रित रहते हैं गोविंद, हमें किसी प्रकार का भय नहीं सताया। लेकिन आज जिसने स्वयं हमारी जगह जगह हर क्षण अनेक असुरों से हमारे प्राणों की रक्षा की, याद करती हैं गोपियां विष जलापयात, जब जल में कालिया का विष फैल गया था, किसने रक्षा की थी? गोविंद। व्याल राक्षसात, जो बड़े बड़े राक्षस ब्रज को हम ब्रजवासियों को मारने के लिए भवंडर के रूप में, अघासुर के रूप में आए, तो किसने रक्षा की? ये गोपियां नहीं, अपितु हमें भी विचार करना चाहिए कि जब हमारे जीवन में जब महाराज आग तूफान आया तो किसने बचाया? जब महाराज इंद्रियां विकल हो गई, लोग साथ छोड़ गए, तो किसने बचाया? वही वितानलाल वृषभ आत्मजात व्याल राक्षसा, विश्व तो भया दुषभ देवयम्। महाराज आपने सबसे मेरी रक्षा की गोविंद, पर आज हमें छोड़ के क्यों चले गए? हे गोविंद, आप तो जानते ही हैं कि हमारा आपके सिवा कोई और नहीं। तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम कवि विनीतम। प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आपकी कथा मेरे जीवन का सार है, आपका दर्शन मेरे नेत्रों की सफलता है, आपके गुणों को सुनकर ही मैं सांस लेती। गोविंद मुझसे दूर कहते जीव जब ऐसा प्रपन्न होकर भगवान की स्तुति करेगा तो भगवान उनसे दूर गए नहीं। जब ऐसा प्रपन्न होकर जीव भगवान को पुकारता है तो भगवान उस जीव को सदैव आश्रय देते हैं, सदैव सहारा देते हैं। और जब महाराज सबने बुलाया तो गोविंद भी क्षण में ही वहां प्रकट हो गए। और महाराज जैसे गोविंद प्रकट हो गए, सब गोपियां प्रसन्न हो गई, बोले रास बिहारी लाल की। और सबने खूब आनंद लिया भगवान के साथ, दिव्य रास हो रही है महाराज। और महाराज संत वर्णन करते हैं क्या कि गोकुल में देखो, रास में प्रवेश करना है तो आइए मस्ती कि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में क्या बोला मुरली बाजे
श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल वाले होए श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल वाले होए सर सर चाले मस्त बोल भैया रे सर सर चाले मस्त बोल भैया रे देखा मेरे गोपियां आई हैं उसमें पंजाब में भी पहुंचेगी महाराज और उस गोपी ने पता क्या कहा श्यामा ओए श्यामा ओ श्याम बंसी ना बुलाओ बंसी ना बुलाओ
ऐसी बंसी बजी कि महाराज जमुना तट पर बंशी वट पर कान्हा रास रचाए, गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपेश्वर महादेव की जय हो। डम डम डमरू बाजे रे राधा की मुरली पे, और सारा जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। आज सब भक्तों के नाच रहे हैं कि रास रचो है जमुना के तट श्याम रास। ऐसी मस्ती छाई। एक बात बताऊं, जीवन का परम आनंद जिसके बाद मन भटके ना, कोई इच्छा ना रहे, कोई आकांक्षा न रहे, कोई ऐसी प्रिय वस्तु अगर किसी को मिल जाए और कोई उस व्यक्ति से पूछे कि हाँ भाई आप अपनी प्रसन्नता अपने आनंद का वर्णन करो, तो कैसे करें? कोई है ऐसा शब्द जिससे अपनी प्रसन्नता अपने आनंद का वर्णन किया जाए? कोई भी एक शब्द ऐसा नहीं। तो महाराज रास ऐसा अद्भुत हुआ, रसो वैसा। स्वयं भगवान भोलेनाथ भी अपने आप को रोक नहीं सके। कामदेव ने अपने पांचों बाण चला दिए, पांचों बाण, पर फिर भी भगवान विचलित नहीं, हार गया। कहा प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बाप बाप होता है, बेटा बेटा। अरे कामदेव सारी सृष्टि की रचना मैंने की, आपकी भी मैंने की है, तो आपके बाणों का प्रभाव मुझे तक नहीं पहुंच सकता। प्रभु मेरे ऊपर उपकार कीजिए। तो भगवान ने कहा तुम मेरे पुत्र बनकर आओ। और महाराज ये कामदेवी भगवान के पुत्र बने। रास का बड़ा सुंदर वर्णन सुनाया गया। रास पंचाध्याय भागवत के पंच प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये पंच प्राण होते हैं। वे भागवत के 5 प्राण, 5 अध्यायों। भगवान की दिव्य लीला, गोपियों का मनोरथ सिद्धि, ये साधना एक जन्म की थी नहीं, करोड़ों जन्मों की थी। करोड़ों जन्मों के बाद, जैसे मान लो बचपन से लेकर और जीवन के चौथे पल तक आपने किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की आकांक्षा या इच्छा रखी हो और वो जाके आपको मिल जाए, उस परब्रह्म की प्राप्ति ही रास है। बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव जी करते हैं। फिर कंस व्याकुल है कि इसने जिसने असुर भेजे भगवान सब, वहां से कोई वापस आता नहीं। इसने फिर से शंखचूड़ सुदर्शन को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। युगल गीत का वर्णन होता है और कहते हैं महाराज इस बार कंस ने अष्टासुर नाम के असुर का भेजा है, उसका भी उद्धार भगवान ने किया। अब कंस से रहा नहीं जा रहा है, क्या करें? तो अक्रूर जी को बुलवा लिया। एक एक करके मैं जितने असुरों को भेजता हूँ, ये कृष्ण और बलराम ये दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। ऐसा करते हैं इस बार क्यों ना उन्हें ही बुलवा दिया जाए। यहाँ पे हमारा समूह अधिक है, वो अकेले पड़ जाएंगे और बल अधिक होने से हम उन्हें परास्त कर देंगे, उन्हें मार देंगे। ऐसा विचार करके अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आप आइए। अक्रूर जी जब आए तो सारी बात बताई
कि हमारी इच्छा है कि आप जाइए रथ और वहां से कृष्ण और बलराम दोनों को आपने बुलाना है। कहना है कंस ने बहुत बड़ा धनुष यज्ञ किया है, उस यज्ञ में आप सब आए और यज्ञशाला के दर्शन करें। अब अक्रूर अपने मन में विचार कर रहे हैं कि भक्ति पराम मुख भगत एवमेतद् चिन्तय किं मद्या अर्चितं भद्रं किं ते तप्तं परम तप। मैंने ऐसा कौन सा तप किया, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जो मुझे गोविंद के दर्शन होने जा रहे, मैं गोविंद के पास जाऊं बिना साधन के, बिना भगवत कृपा की कोई भगवान के सामने नहीं जाता। फिर मन में विचार आया, और मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जो इस दुष्ट के कारण इसके अधर्म में भागीदार बने। दोनों विचार आए, पर फिर भी लालसा परम थी परमात्मा से मिलने की। तो अक्रूर जी ने बैलगाड़ी तैयार की, छकड़े पर बैठे और धीरे धीरे चल रहे हैं। मन में इच्छा बहुत सारी है, पहली बार मिलने जा रहा हूं, लाला मुझे पहचानेंगे कि नहीं, क्या उनको किसी ने बताया भी होगा कि उनका कोई अक्रूर नाम का काका भी है, अक्रूर नाम का चाचा। लेकिन महाराज अक्रूर जी जितने भाव सजा के गए थे सब भाव वहां पे पूर्ण हुए। सोचा था कि जैसे जाऊंगा गोविंद दौड़ के आएंगे, गले लगाएंगे, और हुआ भी ऐसा। जब गए तो क्या देखा कि गोविंद गौशाला में भगवान ने पीतांबर धारण किया हुआ है और बलराम जी ने नीलांबर धारण। देखकर नेत्र प्रसन्न हो गए, जैसी कामना जैसी इच्छा थी उसी प्रकार गोविंद दौड़ते हुए आए, गले से गदगद हृदय हो गया। भगवान ने बलराम जी से विचार विमर्श किया कि भैया अब ये खेल कूद बहुत हो गया, अब युद्ध कांड प्रारंभ करने का समय हो गया, अब थोड़ा सा निष्ठुर बनना पड़ेगा, प्रारंभ हमें यहीं से करना पड़ेगा। भगवान को तो सब विदित था, लेकिन फिर भी अक्रूर जी ने नंद बाबा को सारी बात बताई कि कंस के कहने से मैं आया हूं, और कंस ने आपके दोनों पुत्रों को धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। नंद बाबा ने कहा कंस बड़ा क्रूर है, अक्रूर जी ये मेरे दोनों बालकों के प्राण पे संकट बने आएगा। अक्रूर जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, हम सब यदुवंशी तलवार लेकर कृष्ण के साथ रहेंगे, आपके पुत्र का बाल बांका नहीं होने देंगे, और आप सब भी सम्मिलित होइए, आप सब चलिए, अकेले क्यों भेजेंगे, आसपास ही रहेंगे, और अगर नहीं गए तो उस दुष्ट का पता नहीं पूरी की पूरी नगर के ऊपर कौन सा आक्रमण। महाराज नंद बाबा तो जैसे तैसे मान गए। यशोदा जी से जब चर्चा हुई, यशोदा जी का हृदय नहीं मान रहा, नहीं कुछ भी हो जाए मैं अपने लाल को नहीं भेजूंगी, कुछ भी हो जाए, होगा कंस कहीं का राजा, पर मैं अपने लाल को। नंद बाबा ने समझाया, अरे यशोदा तू चाहती है ना कि तेरा लाला राजा बने, बड़े लोगों में उठना बैठना सब लोग इसे जाए। यशोदा कहती हाँ चाहती तो जब तक ये देखेगा नहीं कि राजा कैसे रहते हैं, उनका उठना बैठना कैसे होता है, तो ये राजा बनेगा कैसे। बस एक बात पे यशोदा मान गई कि मेरे पुत्र का अगर भला हो तो मुझे स्वीकार। माँ हर उस
कोई भी हो संसार की, अपने पुत्र की भलाई जिसमें होती है, उस कार्य के लिए चाहे उसे खुद को कितना भी दुखी होना पड़े, सहज स्वीकार कर। महाराज, यशोदा बात तो गई, पर अभी भी हृदय में वो डर, वो कंप्यमान बैठा हुआ। गोविंद के पास माखन लेके गई रात्रि के समय, और महाराज जैसे ही माखन दिया, गोविंद लाल आजा माखन खा। भगवान जानते हैं कि पलट तो जाऊं, पर मैया से नजरें कैसे मिलाऊंगा। सबसे झूठ बोल सकता हूं, पर नजरें मिला के मां से झूठ तो नहीं बोल पाऊंगा। तो गोविंद ने कहा, मैया आज मुझे भूख लगी। आज यशोदा जी को भगवान की वो बात याद आ गई कि जो भगवान ने बालपन में कहा था, मैया मुझे माखन अति प्रिय है। लोगों को चाहे मिठाइयां पसंद हो, पर मुझे तो माखन ही बहुत प्रिय है। यशोदा कहती है कि आज उसी गोविंद ने, उसी लाल ने माखन को मना कर दिया। दीवार के पीछे जाकर सिसक सिसक के रोती है। इधर भगवान भी, गोविंद भी अपने आप को तकिए के नीचे मुंह से ढककर खूब रो रहे हैं और व्यक्त नहीं कर रहे। दोनों अपने आंसुओं को एक दूसरे से छिपाते हैं। कहते हैं अगर गलती से भी, यशोदा मन में विचार करें, गलती से भी कृष्ण को मेरे आंसू दिख गए, फिर वो नहीं जाएगा। और भगवान सोच रहे कि अगर आज मेरे आंख से के आंसू यशोदा ने देख लिए, तो आज पूरे ब्रज में बाढ़ आ जाएगी आंसू। ये दोनों चाहे आपस में दोनों अपनी अपनी बात हृदय की छिपा रहे हैं, और ये विचार कर रहे थे कि ब्रज में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सब ब्रजवासी गोविंद से बहुत प्रेम करते हैं। अक्रूर जी, अगर लाल को ले जाना है, गोविंद को ले जाना है ना, तो प्रातः काल का मुहूर्त ही निकालिएगा, क्योंकि अगर सूर्योदय हुआ फिर हम कितना भी प्रयास करें, पर कृष्ण यहां से जा नहीं सकते। और उन्हें क्या पता, वो जिन ब्रजवासियों से गोविंद को बचाकर भेजना चाहते थे, वो तो पहले से ही भगवान कहते नंद बाबा के महलों को चारों तरफ से घेर के बैठे। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में बड़े सावधानी के साथ अक्रूर जी ने रथ को निकाला। कहते हैं भगवान बलराम जी के साथ रथ पर बैठने के लिए तत्पर हुए, तो पीछे से यशोदा ने कहा, लाल जल्दी आ जा। भगवान ने कहा, भैया चिंता मत करो, मैं शीघ्र आऊंगा। यशोदा कहती, माखन तो खाते हैं। भगवान कहते, भैया मैंने कहा मुझे रथ ने अभी एक कदम भी नहीं बढ़ाया, सैकड़ों हजारों हाथ उठ गए। गोविंद, आप हम सबको अनाथ करके कहां जा रहे हैं? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा कि गोपियों चिंता मत करो, बस यूं गया यूं आया। नहीं कृष्ण, हमें पता है आप नहीं आओगे। भगवान कहते नहीं, बस यूं गया यूं आया। ब्रजवासी कहती है, गोपियां कहती है, पता नहीं आपके विरह में एक पल भी जिया जाए या ना। कोई बात नहीं, अगर आप जाना चाहते हो तो तत् सुखम सुखम, आपके सुख में मेरा भी सुख है। पर वही एक इच्छा है कि इस अक्रूर को बोलो कि आज थोड़ा क्रूर हो जाए।
और इस रथ के पहिए हम सबके ऊपर से चला दें, हम मर जाए तो बेशक आप चले जाए। जब भगवान ने यह बात सुनी, भगवान अपने आप को बहुत कठोर हृदय से धैर्य धारण करा रहे, पर गोविंद के आंसू भी रुकने वाले नहीं। भगवान ने सोचा कहीं एक बूंद भी गिरी तो आज ब्रजवासियों का जो हाल होगा मैं वर्णन नहीं कर सकता। बड़े प्यार से गोविंद कहते हैं, ब्रजवासियों चिंता मत करो, देखो कल धनुष यज्ञ है ना, जब ये यज्ञ हो जाएगा तो मैं परसों आ रहा हूं। इतनी भोली है गोपियां, भगवान से कहती गोविंद ये परसों क्या होगा? गोविंद ने 3 रेखा खींची और कहा ब्रजवासियों ये आज की मैं मिटा के जा रहा हूं, कल की तुम मिटा देना और परसों जब मैं आऊंगा तो मैं आके मिटाऊंगा। अच्छा गोविंद आओगे ना? गोविंद ने कहा सुनो। कह के चले, पीछे से एक हाथ चिक्कार मारती हुई कहती अरे कोई रोक लो इसे, अरे इसे ये तो कह दो थोड़ा तो माखन खा ले, भूखा ही जा रहा है मेरा लाल। अब ब्रजवासियों से रानी फूट फूट के रोने लगी। गोविंद ने कहा काका जल्दी से रथ को निकालो, अगर थोड़ा और विलंब हुआ फिर यहाँ से जाना दुष्कर हो जाएगा। गोविंद की रथ तीव्र गति से चलने लगी, पीछे धूलों का टाप उड़ने लगा, धूलों से धूमिल पूरा वायुमंडल। जब गोपियों को गोविंद के रथ का दर्शन दूर हो गया तो किसी तरह अपने मन को शांत करके वहीं बैठ जाती है कि जब गोविंद आएंगे तो कहते मार्ग में किशोरी जी मिलने आए और गोविंद से कहा कृष्ण जा रहे, एक बार भी नहीं कहा। ठाकुर जी कहते हैं किशोरी जी बस यूं गया यूं आया, परसों आ जाऊंगा। किशोरी जी कहती मुझे पता है आप आने वाले नहीं हो, कम से कम मुझसे तो सच बोलते मिल जाओ। गोविंद ने कहा नहीं मैं जरूर आऊंगा, यकीन नहीं है ना? आपको पता है कि मैं अपने वंशी के बिना नहीं रह सकता, ये बांसुरी आज से आपको मैं देता हूं, जब मैं आऊंगा तब बजा। और मान लो भगवान ने जैसे वंशी की, किशोरी जी तो जानती थी ठीक है आप प्रेम की बात नहीं समझते, प्रेम की परिभाषा आप क्या जानते? कभी राधा बनो तो राधा हृदय की बात समझो। क्या होती तपस्या है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बनूंगी राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। आप नहीं जानते, जाओ। भगवान रथ पे बैठे जाने लगे। अक्रूर जी के मन में आया ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता। जो सामाजिक मोह माया में फंसा हुआ हो, जिसे किसी का प्रेम बांध ले, वो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म तो सदैव चैतन्य मुक्त सत्य है, ये भगवान नहीं हो सकता। और ऐसा विचार करते हुए रथ को चला रहे थे। मार्ग में जमुना जी पड़ी। अक्रूर जी ने कहा लाला प्रातः काल जल्दी निकल गए थे, स्नान नहीं हुआ, और वैसे भी नियम है कि अगर आप कहीं जा रहे हो मार्ग में, नदी कोई तीर्थ पड़ जाए तो बिना नमस्कार किए, बिना स्नान की नहीं चलना चाहिए, समय हो तो स्नान करके जाए। तो अक्रूर जी स्नान करने के लिए आज्ञा लेते हैं और जैसे ही
जमुना जी के जल में डुबकी लगाते हैं तो क्या देखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान जल के अंदर भी दर्शन दे रहे, तुरंत बाहर निकले तो क्या देखा, जो जल के भीतर थे वो अभी रथ पे वैसी के वैसी विराजमान, नीचे ऊपर 3 डुबकियां लगाई। पर जब व्यापक ब्रह्म के जब दर्शन गोविंद में हुए तो महाराज अक्रूर जी जाके नतमस्तक होते और भगवान से कहते हैं नतोस्मे हम तब खिल हेतु हेतु नारायणं पुरुषमाद्यमभ्यम यन्नाभिजात दरविंद कोशम ब्रह्मा विरासित यत ईश लोके। हे गोविंद नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय। भगवान मैं तो आपको लौकिक जीव समझ रहा था, पर मैं ये भूल गया कि ब्रह्म तो व्यापक है, जो सब भूत में सब इंद्रियों में विराजमान। ऋषिकेशम नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि नमः। प्रभु हे ऋषिकेश अब आप मुझ पे भी प्रसन्न हो जाएंगे, कृपा करें। अक्रूर जी के मन की संदेह निकल गई। गोविंद कहते हैं कि जिसने मुझे अपने रथ में जीवन रथ में बिठाया है उसके मन में संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं कर नहीं सकता। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोरभूति ध्रुवानीतिर्मति। जहां स्वयं भगवान कृष्ण हो, जहां कर्म के साक्षी कर्म में प्रपन्न अर्जुन जैसा व्यक्ति जीव हो, उस जगह कभी हार नहीं हुई, हर जगह विजय हुई। इसलिए अक्रूर जी के मन के संदेह को भगवान ने दूर किया। मथुरा जी में प्रवेश हुआ, पीछे से नंद बाबा बहुत से गोप ग्वालों के साथ पहुंचे। भगवान के मित्र भी भगवान के पीछे पीछे पहुंचे। और जब मथुरा जी में प्रवेश हुआ तो अक्रूर जी से कहते हैं गोविंद कि काका अब आप जाइए, हम थोड़ा सा नगर भ्रमण करते हुए यज्ञशाला में पहुंचेंगे। अक्रूर जी की तो इच्छा थी गोविंद को घर ले जाए। गोविंद ने कहा काका आप चलिए, मैं फिर कभी आऊंगा, आश्वासन दिया। अनमने मन से अक्रूर जी ने छोड़ना नहीं चाहते थे, जाना नहीं चाहते, फिर भी गए। और महाराज इतने में भगवान के मित्र भी आ गए। कहा गोविंद यार तेरे पीछे पीछे यज्ञ के दर्शन करने तो आ गए, मेला में घूमने तो आए, पर वस्त्र तो हमारे वही गांव वाले, क्या किया जाए। तो एक धोबी जो कंस के वस्त्र धोता था, भगवान ने उससे कहा भाई इतने सारे तेरे पास वस्त्र है, कुछ हमें भी दे दे। धोबी ने मना किया तो एक थप्पड़ में उसका उठा दिया और वस्त्र महाराज लिए ठाकुर जी ने। और जैसे ही सबको पहनाए तो महाराज मोटे मोटे राजाओं के वस्त्र वैसे पूरे अंग में झूल रहे थे मानो कपड़े ही झूल रहे थे। सुदामा नाम के दर्जी के पास ले गए, कहा वस्त्र दुरुस्त कर दीजिए। भगवान के रूप से मोहित दर्जी ने भगवान के वस्त्रों को ऐसा दुरुस्त किया, भगवान प्रसन्न हो गए। कहा आपके जीवन में कभी खालीपन कंगाली नहीं है, दर्जी कभी खाली नहीं बैठ सकता, कैसा भी। महाराज अब ठाकुर जी ने कहा भाई वस्त्र हो गए, अब माला मिल जाती तो और अच्छा होता। तो माली के पास गए और माली ने ठाकुर जी को अपने हाथों से माला पहनाई। भगवान के बाल सखा कहने लगे गोविंद ब्रजवासियों का तो मस्तक बिना तिलक के अधूरा रहता है, तो मस्तक पे तिलक हो जाए तो और बात बन जाए। तो भगवान ने क्या देखा कि कुब्जा तिलक लेकर जा रही है, हाथ में तिलक का कटोरा है। तो भगवान ने पूछा अरे सुंदरी आप कौन हो? अच्छा देखो कुब्जा ने बड़ी
सरलता से उत्तर दिया। जब पूछा अरे सुंदरी आप कौन हो, तो भगवान की ओर देखा। क्रोध आता था इसे कब, जब कोई लोग इसे सुंदर कहते। क्रोध में मुड़ी, लेकिन जैसे ही रूप माधुर्य का दर्शन हुआ, सारा क्रोध शांत हो गया। और ये कुब्जा क्या कहती है गोविंद से कि दासस्याहं सुंदर कंस संवता। प्रभु मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम क्या है, त्रिविक्रमा नाम हयनुलेप कर्मणि। त्रिविक्रमा, 3 जगह से मैं टेढ़ी हूं, इसलिए मेरा नाम त्रिविक्रमा है। और प्रभु मेरा काम क्या है ये भी सुन लीजिए, मैं लेपन का कार्य करती हूं। मद भावितम भोज पतेरा अति प्रिय। जो मैं तिलक बनाती हूं ना, वो भोजपति जो कंस है उसे बहुत प्रिय है। पर प्रभु आज आपके रूप को देखकर मेरी इच्छा हो रही है कि इस तिलक का वास्तविक अधिकारी अगर कोई है तो वो आप हैं। और महाराज जैसे ही गोविंद के मस्तक पर कुब्जा ने तिलक किया, जैसे ही बलराम ने दाऊ भैया के मस्तक पर तिलक किया, तो भगवान कहते मैं तो ऋण किसी का नहीं लगता, जिसका काम है। भगवान ने पैर से कुब्जा के पैर पर पैर रखे और अपने हाथ की 2 उंगलियां उस कुब्जा की मुख की ठोड़ी के पास लगाकर एक धीरे से झटका दिया। परम सुंदर रूपवान रूपवती हुई। और गोविंद से ही प्रार्थना करने लगे, गोविंद जिस रूप सौंदर्य को आपने मुझे दिया है, आप कभी इस रूप सौंदर्य का भोग भी लगा दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, फिर कभी नहीं। गोविंद कह के चले गए और सोचा चलो हमने सुना धनुष यज्ञ में धनुष बड़ा विशाल है, शिव का धनुष देखा जाए। देखने पहुंचे, ब्राह्मणों ने कहा दूर से देखना, पर भगवान लीला पुरुषोत्तम जैसे ही कहा थोड़ा नजदीक से देख लो। पंडित जी ने हामी भी भरी, तो महाराज एक ही क्षण में करेण वामेन सलिलम सुभद्रितम सज्जम चकृत्वा विशेण पश्यताम नीना विकृष्य प्रभंज दह्यते। और महाराज एक क्षण में ही भगवान ने उसे उठाया और उसमें तनी बांधी और खींचने लगे, तो धनुष ऐसे ही बीच में से भंग हो गया जैसे रामावतार में भगवान के राम के कर कमलों से शिव धनुष का भाजन होता। बीचों बीच धनुष टूट गई। धनुष की टंकार कंस के कानों तक सुनाई दी, तो कंस का हृदय विदीर्ण हो गया। जैसे ही महाराज सुना मथुरा वासियों ने कि 2 सुकुमार बालक आए हैं, एक का नाम कृष्ण है, एक का नाम बलराम, दोनों ने कंस के बड़े ही असुरों को मारा है और दिखने में बड़े सुंदर है। तो सब देखने लगे कहाँ है, और जिसकी ओर देखते, जो भी भगवान की ओर देखता, भगवान राम जी जैसे राजीव नयन तो है नहीं, सजन है नहीं, चपल है। ठाकुर जी की ओर जो देखता, ठाकुर जी भी एक तिरछी निगाह जब उस पे डालते, तो महाराज वो फिर किसी और का रहता ही। खूब कहा किसी कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हो नैनों की कटारी नैनों की कटारी मारी वारी छुई मुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। भगवान जिसकी ओर देखते, भगवान के नेत्र तो मान लीजिए कटार के समान उसके हृदय को उठाए लगे। कंस ने सारी तैयारी कर रखी थी। कोलिया पीड़ नाम के हाथी को मदमस्त कर दिया था, मदिरा पिलाकर कह दिया था महावत को। जैसे ही वो दोनों
इस महल के अंदर प्रवेश करे, इन हाथियों से कुचलवा देगा। पर महाराज जो स्वयं पुरुषोत्तम है, जिन्होंने जग को बनाया है, जो सहस्त्र बल को धारण करने वाले हैं, उसका एक हाथी क्या बिगाड़ सकता है? भगवान ने पूंछ से पकड़ा, आकाश मार्ग में दे मारा, धड़ाम करके हाथी जब नीचे गिरा तो वहीं पे उनका गोविंदाय नमः कहा, भैया पहली बार मामा जी से मिलने जाएंगे, खाली तो नहीं जाएंगे। तो महाराज उसी हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए और जब पहुंचे जहां वो रंग सभा, रंग महल बना हुआ था, अखाड़ा लगा हुआ था, चारों मुष्टिक ताल ठोक रहे थे और कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठकर देख रहा था। समस्त नगर के नर नारियों का समूह एकत्रित, और भगवान जब उसमें श्याम सुंदर और नीलमणि बलराम जी पहुंचे तो महाराज जैसे ही सबने बिहारी जी के दर्शन किए तो कैसी भावना जगी कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए, जैसा जो देखना चाहता था भगवान उसे वैसे ही देखे। पहलवान को पहलवान, जिन बहनों ने भाई के भाव से भजा उन्हें गोविंद भाई के रूप में दर्शन, जिन माताओं ने पुत्र भाव से भजा उन्हें पुत्र के रूप में दर्शन, जो मित्र समझते थे उन्हें मित्र बन के मिले। और महाराज चारों मुष्टिक के बुलाने पर भगवान ने दो हाथ किया और एक ही धोबी पछाड़ में उनका भी नमो नमः, एक छलांग लगाई कंस के पास और मात्र अपने नेत्रों से यही कहा कि मेरे माता पिता के हत्यारे, उन्हें कष्ट देने वाले, और इतना कहकर एक हल्का सा धक्का मारा। कंस जैसे ही जमीन पर गिरा तो त्रिलोकी का भार लेकर भगवान उसके ऊपर कूद गए और उसी से कंस का भार हुआ। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कंस की मृत्यु होने के बाद नंद बाबा आदि सबने भगवान की खूब जय जयकार की। अब महाराज एक दो दिन रुकने के बाद नंद बाबा सोच रहे थे कि भगवान से कहूं कंस कि कृष्ण अब चला जाए। गोविंद ने इस बीच में उग्रसेन जी को बंदी गृह से मुक्त किया और महाराज अपने माता पिता को भी बंदी गृह से मुक्त किया और नंद बाबा को ही समझा बुझा के भेज दिया, बाबा अब जाओ, मैंने मैया की वहां पे सेवा की, ये माता पिता भी बड़े दुखी हैं, इनका भी दायित्व तो मेरा ही बनता है। और दाऊ भैया तो वास्तविक में रोहिणी के बेटे थे, रोहिणी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ ही हुआ। तो हम ये माता पिता जिनका हृदय अपार दुख के समुद्र से दुखी है, हम थोड़ा सा ये शांत करें, प्रेम दें। और महाराज तो भगवान ने समझा बुझा के नंद बाबा को भेज दिया। कुछ दिन भगवान रहे मथुरा में। सबने विचार किया कि लाला बहुत बड़ा हो गया है, शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, तो सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा गया और कहते हैं गुरु गृह गए पढ़न यदुराई अल्पकाल विद्या समाई। 64 दिन में 64 कलाम को सीखा। वहां पे गुरु आश्रम में भगवान के एक मित्र हुए सुदामा जी, बड़ी घनिष्ठ मित्रता। वहां से जब आए तो गोविंद कहते हैं कि मोहि ब्रज विसरत ना, मुझे ब्रज नहीं भूलता। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं और मथुरा में आके इनसे मैत्री हुई है। मुझे ब्रज की बड़ी आदत थी, क्या करूं? गोविंद उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप तो ब्रह्म है, आपका इतना प्रेम ब्रजवासियों से क्यों? गोविंद कहते हैं ब्रजवासी जब मुझे याद करके रोते हैं तो मेरा हृदय भी रह नहीं पाता। कहा
गोविंद अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं ब्रजवासियों को योग सिखाऊं, ध्यान में मग्न हो जाएगी, कोई आपको याद करके। भगवान ने कहा बड़ा उपकार होगा आपका अगर आप ऐसा करो। चिट्ठी लिखी थी और यहाँ तक कि भगवान ने अपनी पीताम्बरी उतार के उद्धव जी को दे दिया। भगवान जानते थे कि गोपियां मेरे सिवा किसी और से बात तक नहीं करती, मेरे पीताम्बरी को देखकर कम से कम उद्धव जी की बात सुन तो लेंगे। भैया भक्ति ऐसी होनी चाहिए, नेत्र की पिपासा मात्र लक्षण ही होगी। उद्धव जी रथ लेकर गए, पहले नंद बाबा यशोदा मैया से मिले और जब मिले तो महाराज ब्रज में प्रवेश किया तो पूछा पहले कि नंद बाबा कहाँ रहते हैं। कुछ गोपों ने कहा कि ये जो नदी सी बहती हुई आ रही है इसे पकड़ के चले जाइए, मिल जाएंगे नंद बाबा। और जब उसकी किनारे किनारे पहुंचे तो क्या देखते हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया के आंसुओं से बहती हुई वो धारा एक सूक्ष्म सी नदी के रूप में परिणित। खूब स्वागत उद्धव जी का हुआ। यशोदा मैया ने कहा उद्धव जी कैसे हैं बलराम और कृष्ण, क्या लाला मुझे कभी याद करता है, क्या कभी उसके यह गरीबनी दुखियारी मैया याद आती है। उद्धव जी ने कहा मैया ऐसा कोई क्षण नहीं है जो कृष्ण आपको याद नहीं करता, तो आता क्यों नहीं है। उद्धव जी ने कहा वो एक ही बात कहते हैं कि जब किसी कारण बहुत हो जाए और उसे चुकाया ना जाए तो उससे नजरें नहीं मिलाई जाती। इसलिए यशोदा जी कहती है अरे किसी माँ का ऋण भी अपने पुत्र पर होता है। अच्छा वहां पे देवकी मैया उसे माखन खिलाती है। उद्धव जी कहते हैं कि मैया जब भी कोई कृष्ण के सामने माखन रख दे ना तो एक ही बात कहता है माखन तो है पर यशोदा का। और कई दिनों तक अपने आप को एक कमरे में बंद कर खूब रोती। यशोदा जी ने जब यह बात सुनी खूब रोती है महाराज। उद्धव जी शांत कराते हैं। उद्धव जी वहां से चले गोपियों से मिलने के लिए। गोपियों ने देखा कि पीतांबर फहरा रहा है, एक क्षण के लिए लगा कि कृष्ण आ गए, सबके अंदर प्राण आ गए। लेकिन जैसे ही नजदीक से देखा कि ये तो कृष्ण नहीं कोई और है, तो फिर मुख मोड़ लिया। उद्धव जी पास गए, पत्र दिया। पत्र में भगवान ने लिखा था कि गोपियां कभी मेरे विरह में रोना मत। महाराज राधा जी ने इस बात को पूर्णतः माना है। आंख से आंसू ना बहे और रोना पड़ जाए, सोचो किस प्रकार वो जीव रहता है। कहे आप रो भी और आंसू भी ना। महाराज पत्र में लिखा हुआ था गोपियों ये उद्धव मेरा परम भक्त है, बड़ा ज्ञानी है, थोड़ा सा इसे भक्ति का रस भी दिया। और उद्धव जी कहते हैं गोपियों कृष्ण आपको बड़ा याद करते हैं। वो कहते हैं जो जीव मुझे याद करता है मैं उसे भी उतना ही याद करता हूं जितना वो मुझे याद करता। जगन्नाथ जी का एक चरित्र बड़ा उत्तम है। माधव दास जी बड़े प्रिय भक्त हुए जगन्नाथ जी। और महाराज ऐसे प्रिय भक्त थे, इन्होंने एक बार जिद ठान ली कि गोविंद जब तक जगन्नाथ प्रभु स्वयं मुझे लेने नहीं आएंगे मैं अंदर नहीं जाऊंगा। महाप्रसादी का समय आया, बलराम जी स्वयं भेष बदल के महाप्रसादी की महिमा गा के गए, चलने के लिए तैयार भी हो गए। फिर याद आया मैंने कहा था ना, प्रण लिया था कि जब तक गोविंद नहीं आएंगे, जब तक जगन्नाथ प्रभु स्वयं हाथ ना पकड़े तब तक मैं नहीं जाऊंगा, मैं महाप्रसाद नहीं खाऊंगा।
और जब महाप्रसादी आरोगी गई जगन्नाथ जी के सामने, जगन्नाथ जी ने कहा अगर मेरा दास भूखा रहेगा तो मैं स्वयं कैसे भोजन कर सकता हूं? मेरा भक्त भूखा रह जाए और भगवान भोजन कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो महाराज भगवान भक्त परायण है, भक्त वत्सल है। उद्धव जी ने कहा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जब आप रोती हो तो गोविंद को रोना आता। आप संसार की माया का त्याग करिए, पर ब्रह्म निराकार नारायण का चिंतन करिए। और महाराज उनके चिंतन से आपके समस्त आवृत्तियां नष्ट हो जाएगी, और जब आपका ध्यान प्रबल हो जाएगा तो समाधि लग जाएगी, और जब समाधि लग जाएगी तो सब शोक और प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी। गोपियां हंसने लगी। गोपियों ने कहा उद्धव जी, उद्धव जी, उद्धव जी से बात तो की नहीं, भौरे को साक्षी मानकर कहने लगे प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना। अरे महाराज हमारा उनसे संबंध प्रेम का संबंध। उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है,
मैं क्या संदेशा लेके जाऊं उनके पास, गोपियों कुछ तो बताओ। गोपियां कहती है उद्धव जी, जो हरि से दुख ले जाओ, जो हरि से दुख ले जाओ, मुझे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ, मुझे हरि चरणों में दिए चढ़ाओ। इस दिल का योग, इस दिल का कुछ नजर कहती है, जा जावे उधो दुनिया जा, दुखिया तू सता के की रहना, जेड़े जख्म शामे में आए ने, असा जख्म बता के कीड़ा, असा जख्म बता के कीड़ा, सब मेरे गमा बिछो गया, सभी किया प्रीता तोड़ गया, वो झूठा रवे वो पछता रवे, हंसियों नू तड़पा के लेना, हंसियों नू तड़पा के लेना, सब रिश्ते नाते छड़ दिए, बाब प्रेम का पापड़ी मचिया पानी पाके पानी पाके सुपने बिच कोना छड़ दिया,
गले नाल लौड़ा छड़ देता ये हरदम नाल ही होता है। अंत में कह दिया गोपियों ने, आप कहते हो कृष्ण वहां नहीं, वो हरदम नाल ही होता है। असी वो तड़पा के गिरना, असी वो तड़पा के गिरना, सदा जीवन प्राणी हसी और किसी तो की लेना। एक दिन नैनों के निकट रहते धोया बैठे हमें बिसारे के वो निर्मोही श्यामा, पर मुझे कोई मिला नहीं। भक्ति के रंग में ऐसा सराबोर हुई 6 महीने बाद वापस और गोविंद से ही लड़ने लगे। अरे नीक दया नहीं आती जो आपको याद करके इतना रोती, जरा जाके मिल तो लो। गोविंद ने देखा भक्ति का रंग चढ़ गया है तो काम हो गया। भक्त के अंदर कितना भी ज्ञान रहे लेकिन जब तक भक्ति नहीं होती भगवान स्वीकार नहीं करते। इधर अस्ति और प्राप्ति कंस की पत्नी है। जरासंध का दामाद था कंस। कंस की मृत्यु के बाद दोनों पुत्री जब वैधव्य रूप को धारण करके जरासंध के पास गई तो उसे रहा नहीं गया, मथुरा पर चढ़ाई कर। भगवान बार बार
सब सेनाओं को मारकर जरासंध को वापस भेज दिया। पर मथुरा वासी इस युद्ध से व्याकुल हो गए थे, तो भगवान ने द्वारिका को 16 बार हराने के बाद 17वीं बार काल्यावन को लेकर जब आया तो भगवान ने मुचकुंद के हाथों से उसका भी उद्धार करवा दिया। और 18वीं बार जब ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठाकर जरासंध युद्ध के लिए आया तो भगवान योग माया का आश्रय लेकर सब युद्धवंशियों के साथ अंतर ध्यान होकर सीधे द्वारिका में पहुंचे। और जब भगवान द्वारिका में आए तो भगवान का एक और नाम पड़ा, बोली द्वारिकाधीश महाराज की जय। और महाराज यहाँ पे बलराम जी का विवाह हुआ है। मैंने कथा पहले भी संकेत कर दी थी, रैवत की कन्या रेवती जी के साथ। और इसके बाद गोविंद का भी विवाह सुनेंगे। 2 क्षण प्रभु जी को भी अपनी वाणी रखने का कुछ विशेष इनके पास भी होता है, कभी कभी हमें मिल जाता है। तो आइए सुने, उसके बाद खूब आनंद से भगवान के विवाह का उत्सव करेंगे। और फिर जैसे ठाकुर जी की इच्छा। जय श्री राम। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान एक बार अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजते हैं, जाओ कुंती बुआ का हाल समाचार पूछते हैं। अब तो उनके साथ पांडव जी भी नहीं है, वो अकेली अपने 5 पुत्रों को किस प्रकार संभालेंगे। यह चरित्र भी बड़ा सुंदर गाया। अब बलराम जी के विवाह के बाद भगवान के विवाह की चर्चा। परीक्षित जी ने पूछा भगवान का विवाह कैसे हुआ, तो कहते हैं कि राजासी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्यं पंचाभवन पुत्राः कन्यैका च वरान। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्म महाराज। इनके 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है। कन्या का नाम है रुक्मणी, पुत्रों का नाम है रुक्मण, रुक्मबाहु, रुक्मकेश। भगवान गोविंद की लीलाओं का उस समय इतना चर्चा होता था, इतना गायन होता था, दशों दिशाओं में भगवान के वक्त घूम घूम कर गोविंद की लीलाओं का गान करते। इनके कानों में भी ठाकुर जी की लीला पड़ी तो महाराज मन ही मन इन्होंने गोविंद को पति मान लिया। देखा नहीं, आजकल का प्रेम देखकर होता है। और इन्होंने पत्र लिखकर पंडित जी के हाथों भिजवाया। पंडित जी जब पहुंचे और गोविंद के हाथों में पत्र दिया तो गोविंद ने पूछा कि पंडित जी आप कहां से आए, यह किनका पत्र है। तो पंडित जी ने जब सब बात बताई और गोविंद ने जब पत्र खोला तो क्या सुंदर भाव लिखे। देखो, किसी से प्रेम करना होगा, अगर कहे कि मुझे फलाना व्यक्ति पसंद है तो क्यों पसंद है इसका ज्ञान होना चाहिए। तो रुक्मिणी मैया कितना सुंदर भाव लिखती है। मैया कहती है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। प्रभु, मेरी जीवन रूपी यह नैया जो है ना, मैंने आपको समर्पित कर दी। कब? जब सुना कि आप बड़े दयालु, जब मैंने आपके गुणों का वर्णन सुना,
श्रुत्वा गुणानुभुवन, कैसा सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। आपकी कथा तो ऐसी है महाराज, वे हृदय के सब ताप समाप्त कर देती है कि नहीं? गोविंद की कथा कैसी है? जब कोई जीव हृदय से इस कथा में स्थित हो जाए तो उसके हृदय के अंदर कोई भी ग्रंथि, कोई भी व्याधि रहती नहीं। आपकी कथा मुझे इतना पसंद आ गया, आपके गुण मुझे इतने अच्छे। ठाकुर जी ने कहा सिर्फ गुण अच्छे लगने से विवाह हो जाए और कुछ नहीं मिलाया जाए। तो प्रभु रुक्मिणी मैया कहती है कि रूपम दृशा दृश्यमता मखिलार्थ लाभ। प्रभु अब रूप की बात में सुन लीजिए, आपके समान पूरे सृष्टि में कोई दूसरा नहीं। प्रियाच्युता विशति चित्तम पत्रपल्ले। आपके रूप, आपके गुण, सौंदर्य को देखकर मेरा चित्त जो है आपने यूं ही नहीं हो गया। मैंने पूर्ण रूप से निरीक्षण किया, परीक्षण किया कि कात्वं मुकुंद महती कुलशील रूपा। आप कुलवान भी है, आपकी कुल का भी मैं जानती हूँ। और महाराज शीलवान और रूपवान भी है। विद्यामयो द्रविड़ धाम अभिरात्म तुल्यो। तो महाराज क्या रूपवान से विवाह कर लेना चाहिए, गुणवान से विवाह कर लेना चाहिए? तो नहीं प्रभु, सिर्फ इतना ही नहीं, आप में विद्या भी है, आप समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, विद्यावान, वयो द्रविड़, और आप में दया भी। धाम विराट तुल्य धीरापति कुलवती न वृणंति कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनीराम। प्रभु ऐसी जगत में कौन सी कन्या होगी जो इतने गुण वाले पति को अपना पति ना बनाए, इतने गुणवान वर को अपना पति ना बनाए। इसलिए आपके गुण सुनकर मेरा हृदय आपको समर्पित है। अब प्रभु अगर आप मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे तो मैं अन्न शरण का त्याग करके इस प्राण को त्याग लूंगी, पर किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। इनका मन भगवान की ओर आकर्षित था और इनके भाई रुक्मण वो चाहते थे कि इनका विवाह शिशुपाल से। और महाराज मैया ने पत्र में लिखा था, गोविंद परसों में गौरी पूजन के लिए जाऊंगी, आप वही आकर मेरा बलात्कार करके। भगवान का पहला विवाह राक्षस विधि से हुआ, यहाँ पे किसी से आज्ञा नहीं। देखो आज्ञा क्यों नहीं ली? क्योंकि स्वयं मैया ने कहा कि मुझे हरण करके ले जाना, क्योंकि ये अपने आप को बड़ा बलवान समझती है। इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं, लेकिन भगवान की कथा में वो प्रबल बल है जो महाराज इस भटकते हुए मन को एकांत स्थिर करके अपनी ओर खींच ले। संकर्षयति इति कृष्ण, जो सबके मन का संकर्षण कर ले, खींच ले, वो कृष्ण। और महाराज भगवान ने भी ऐसा ही किया। जब गौरी पूजन के लिए मैया गई तो तीव्र गति से वृत्त रथ को दौड़ाते हुए गोविंद गए और सबके देखते ही देखते सबके बीच से रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ कर दिया। सबने कहा अरे अरे ले गयो ले गयो ले गयो। तो किसी ने कहा अरे नहीं नहीं, कहो शिशुपाल रह गयो रह गयो। बड़ा सुंदर श्रृंगार
मैया का किया गया। उधर से बलराम जी को जब सूचना मिली कन्हैया अकेले गए तो सेना के साथ जा रहे थे, पर भगवान ने बीच से ही मोड़ दिया। रुक्मणी जी के लिए उनके भाई रुक्मण शिशुपाल जिनकी बारात आ चुकी थी, वो सब युद्ध करने के लिए आए और भगवान ने अकेले ही सबको निशस्त्र कर दिया। मैया के आग्रह पे रुक्मण को मारा नहीं, कहा प्रभु विवाह के अवसर पे साले का वध करें। खूब सुंदर यहाँ पे द्वारिकापुरी में श्रृंगार हो रहा है मैया का, सखियां मेहंदी लगा रही हैं और ठाकुर जी जो पहले से इतने सुंदर हैं, आज ऐसा श्रृंगार किया भगवान ने। इस सबने क्या कहा, आइए हम सब भी गाएं। क्या तू लगे ओ तू लगे रे दूल्हा सा दीदारी सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे,
नाचेंगे वही ये मानते हैं कि नाचेंगे वही नाच है। क्या कहेंगे? क्या कहना है? और तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। आओ मस्ती में झूमते हुए, हो काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे दिल का Kali Kamali